क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां ट्रेनें चंद सेकंड की ताखीर पर माफी मांगती हैं, जहां रोबोट्स इंसानों के साथ काम करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि बाज माहिरीन इसे मुस्तकबिल की झलक करार देते हैं। लेकिन इसी मुल्क के कुछ ऐसे तारीक पहलू भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज हम सफर करने जा रहे हैं जापान का, एक ऐसा मुल्क जो रकबे में ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ताकत, तरक्की, टेक्नोलॉजी और मईशत में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान की तारीख क्या है, इसका जोग्राफिया, आबादी और हैरानकुन तरक्की का राज क्या है। आखिर ये मुल्क दुनिया से कई दहाइयां आगे क्यों दिखाई देता है और कैसे दूसरी जंग अजीम की तबाही के बाद ये दोबारा दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। हम जापानी अवाम की रोजमर्रा जिंदगी, उनके मुनफरिद कल्चर, रिवायात और रंगारंग त्योहारों को भी करीब से देखेंगे। फिर आपको बताएंगे जापान के वो हैरानकुन हकायक जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। इसके बाद हम जापान के उन समाजी मसाइल पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से बाज लोग इसे गुनाहों की सरजमीन तक कह देते हैं। और आखिर में हम जापान की नाइट लाइफ, रेड लाइट एरियाज, महंगी जिंदगी और इस आजाद माहौल का जायजा लेंगे जिसे देखकर दुनिया भर के सयाह हैरान रह जाते हैं। ये वीडियो मालूमात, हैरत और दिलचस्प हकायक से भरपूर होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें ताकि जापान के वो राज जान सकें जो आम तौर पर लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसी ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं जापान के हैरत अंगेज सफर का। जापान मशरकी एशिया में वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरुल काहिल के किनारे 4 बड़े और हजारों छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इसके 4 बड़े जज़ायर होनशो, होकाइडो, क्योशो और शिकोको हैं। दुनिया के नक्शे पर अगरचे जापान का रकबा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसकी आलमी अहमियत किसी सुपर पावर से कम नहीं। तकरीबन 12 करोड़ से जायद आबादी रखने वाला ये मुल्क अपनी गैर मामूली तरक्की, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। जापान की तारीख हजारों साल पर मुहित है। कदीम ज़माने में ये एक ज़रई और रिवायती मुआशरा था जहाँ शहनशाह को मुक़द्दस हैसियत हासिल थी। कई सदियों तक जापान ने खुद को दुनिया से काफ़ी हद तक अलग रखा, लेकिन 19वीं कम सदी में मेजी दौर के आगाज के साथ इस मुल्क ने तेजी से जदीदियत की तरफ सफर शुरू किया। सिर्फ चंद दहाइयों में जापान ने अपनी फौज, सनत, तालीम और मईशत को इस कदर मजबूत बना लिया कि वो एशिया की बड़ी ताकत बन गया। बाद दूसरी जंग अजीम में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों ने पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। लाखों लोग मुतासिर हुए, शहर खंडरात में तब्दील हो गए और मईशत तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब जापान ने शिकस्त और तबाही के बावजूद हार मानने के बजाय दोबारा तामीर का आगाज किया। जापानी अवाम की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौमी जज्बे ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। चंद ही दहाइयों में जापान दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हो गया। आज जापान गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, मसनूई जहानत और जदीद इंजीनियरिंग के मैदान में आलमी रहनुमा ममालिक में शुमार होता है। जब दुनिया के कई ममालिक अभी नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जापान अक्सर उनसे कई कदम आगे नजर आता है। यहाँ ऐसी तेज रफ्तार ट्रेनें चलती हैं जो घंटों का सफर मिनटों में तय कर देती हैं। रोबोट्स फैक्ट्रियों, होटलों और बाज अवामी मकामात पर इंसानों के साथ काम करते दिखाई देते हैं। जदीद तहकीक, साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुसलसल सरमायाकारी ने जापान को मुस्तकबिल के मुल्क की हैसियत दे दी है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आखिर जापान को दुनिया से 50 साल आगे क्यों कहा जाता है। इसकी एक बड़ी वजह तालीम, तहकीक और नज़्म-ओ-ज़ब्त है। जापान में वक्त की पाबंदी को इंतहाई अहमियत दी जाती है। हुकूमत, तालीमी इदारे और निजी कंपनियां मुसलसल जिद्दत और तरक्की पर काम करती हैं। यहाँ बच्चे बचपन से ही जिम्मेदारी, सफाई और इज्तिमाई नज़्म-ओ-ज़ब्त सीखते हैं। यही आदात बाद में एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद बनती हैं। कुदरती वसाइल की कमी के बावजूद जापान ने इंसानी सलाहियतों को अपनी असल ताकत बना लिया है। जल्जलों, सुनामियों और दीगर कुदरती आफात का सामना करने के बावजूद ये मुल्क मुसलसल आगे बढ़ता रहा है। यही वजह है कि आज जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि अज़्म, मेहनत और तरक्की की एक जिंदा मिसाल समझा जाता है, और इसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती है। जापान की असल खूबसूरती सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी या मईशत में नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा जिंदगी, सकाफत और लोगों के रवैयों में भी छुपी हुई है। ये वो मुल्क है जहां जदीद शहरों की चमक और कदीम रिवायात का हसीन इम्तिजाज एक साथ चलता है। टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसे शहर दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होते हैं।
लेकिन इनके अंदर आज भी आपको वो पुरानी जापानी तहजीब की झलक नजर आती है जो सदियों पुरानी है। जापानी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी इंतहाई मुनज्जम और उसूलों के मुताबिक होती है। यहाँ लोग वक्त की पाबंदी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। अगर कोई ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो उसे बड़ी नाकामी तस्वुर किया जाता है। शहरी सफाई का ये आलम है कि आपको गलियों में कचरा बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि लोग खुद अपने माहौल को साफ रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। यही वजह है कि जापान को दुनिया के साफ तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। जापानी कल्चर में एहतराम को बहुत अहमियत दी जाती है। एक दूसरे को झुककर सलाम करना, बुजुर्गों की इज्जत करना और मेहमान नवाजी को खास मकाम हासिल है। यहाँ लोग अपनी जाती जिंदगी को दूसरों से अलग रखते हैं, लेकिन मुआशरती तौर पर बहुत मुनज्जम और ताउन करने वाले होते हैं। यही समाजी नज्म जापान को एक मजबूत और पुरअमन मुआशरा बनाता है। जापान के त्यौहार इसकी सकाफत का दिल हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यानी सकोरा सीजन दुनिया भर में मशहूर है, जहां पूरा मुल्क गुलाबी और सफेद फूलों से ढक जाता है। लोग पार्कों में जमा होकर पिकनिक मनाते हैं और कुदरत के इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करते हैं। इसी तरह गियोन मात्सुरी और दीगर रिवायती त्यौहार जापानी तारीख और मजहब की अक्कासी करते हैं। इन त्यौहारों में रिवायती लिबास किमोनो पहनना आज भी एक अहम रिवायत समझी जाती है। रोजमर्रा खुराक भी जापानी सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ चावल, मछली, नूडल्स और सोप बुनियादी गिज़ा हैं। सोशी और रामन जैसे खाने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। जापानी लोग सेहतमंद और सादा खुराक को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इनकी औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा शुमार की जाती है। जापान में तालीम को भी इंतहाई अहमियत दी जाती है। बच्चे इब्तिदाई उम्र से ही सख्त मेहनत और नज्म और ज़ब्त सीखते हैं। स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई बल्कि सफाई, अखलाकियात और टीम वर्क पर भी खास तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि जापानी मुआशरा इतना मुनज्जम और तरक्की याफ्ता नजर आता है। मुख्तसर ये कि जापान की रोजमर्रा जिंदगी सिर्फ सहूलतों और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है, जहां हर चीज उसूल, एहतराम और मेहनत के गिर्द घूमती है। यही खूबियां इसे दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करती हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में जितना ज़्यादा जाना जाए उतनी ही हैरत बढ़ती जाती है। ये सिर्फ एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बल्कि ऐसे अनोखे और दिलचस्प हक़ाइक़ का मजमूआ है जो दुनिया के किसी और मुल्क में कम ही देखने को मिलते हैं। इस सेक्शन में हम जापान के कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये मुल्क हकीकत में है या किसी फिल्मी दुनिया का हिस्सा। सबसे पहले एक हैरानकुन बात यह है कि जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा आबादी पाई जाती है। यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह उनकी सेहतमंद ग़िज़ा, मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी और कम तनाव वाला कल्चर है। जापान में लोग ज़्यादा खाने से गुरेज करते हैं और हारा हाचिबो जैसे उस उसूल पर अमल करते हैं, यानी पेट भरने से पहले ही खाना रोक देना। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि जापान में चोरी की शरह दुनिया में सबसे कम है। बाज़ इलाकों में लोग अपने बिटवे, फ़ोन या कीमती अशिया कहीं भी भूल जाएं तो भी वापस मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात इस बात की निशानदेही करती है कि यहाँ का मुआशरा अखलाकी तौर पर कितना मजबूत और ज़िम्मेदार है। जापान में ट्रेन सिस्टम को दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्त का पाबंद समझा जाता है। अगर कोई ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों से माजरत करती है। यहाँ शिनकानसेन नामी तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलती हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र इंतहाई कम वक्त में तय कर लेती हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक और हैरानकुन बात यह है कि जापान में वेंडिंग मशीन्स हर जगह मौजूद हैं। आपको ये मशीनें सड़कों, पार्कों, स्टेशंस और हत्ता के पहाड़ी इलाकों में भी मिल जाएंगी। इन मशीनों से आप खाना, मशरूबात, छतरियाँ और रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जापान में एक अजीब मगर दिलचस्प चीज़ कैप्सूल होटल है। ये छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कमरों पर मुश्तमिल होते हैं जहाँ सिर्फ एक शख्स के सोने की जगह होती है। ये सिस्टम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम बजट में सफ़र करते हैं या देर से घर वापस नहीं जा सकते। मज़ीद ये कि जापान में कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले आम हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ की इमारतें इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि बड़े से बड़े ज़लज़ले को भी बर्दाश्त कर लेती हैं। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है जो दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है। जापान में एक और दिलचस्प रिवायत यह है कि यहाँ लोग अपने जूते घर, स्कूल और बाज़ दफातर में दाखिल होने से पहले उतार देते हैं। ये रिवायत सफाई और एहतराम की अलामत समझी जाती है। अब एक सवाल जो आपके लिए है, क्या आपको जापान की ये हैरानकुन हकीकतें पहले से मालूम थीं या ये सब आपके लिए नई हैं? आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क से देख रहे हैं?
नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जो हर जाविये से हैरान करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कल्चर हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी के अनोखे उसूल, और यही चीज़ इसे दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शामिल करती है। जापान को अक्सर दुनिया एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता, साफ सुथरा और इंतहाई मुनज़्ज़म मुल्क के तौर पर देखती है, लेकिन हर मुआशरे की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे समाजी पहलू और शहरी मसाइल मौजूद हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। इस हिस्से में हम जापान के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो बज़ाहिर कम दिखाई देते हैं मगर बड़े शहरों की हकीकत का हिस्सा हैं। जापान के बड़े शहरों जैसे टोक्यो, ओसाका और योकोहामा में रात की जिंदगी बहुत मुतहर्रिक होती है। यहाँ ऐसे मखसूस इलाके मूव्ड हैं जहाँ रेस्टोरेंट, बारिज, क्लब्स और तफरीही मकामात रात देर तक खुले रहते हैं। इन इलाकों को मजमूई तौर पर नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इन जगहों पर मकामी लोग और गैर मुल्की सयाह दोनों तफरीह के लिए आते हैं, क्योंकि ये शहर रात के वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का मंजर पेश करते हैं। टोक्यो का एक मशहूर इलाका कबुकीचो इसकी मिसाल है, जहां रात के वक्त रोशनियों का एक समंदर होता है। ये इलाका तफरीही सरगर्मियों, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के इंटरटेनमेंट बिजनेसेस के लिए जाना जाता है। यहाँ सख्त कवानीन और निगरानी भी मौजूद होती है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। जापान में हुकूमत इन तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करती है ताकि कोई गैर कानूनी अमल खुलेआम न हो सके। जापानी मुआशरा बाहर से जितना पुरसुकून और मुनज़्ज़म नजर आता है, अंदरूनी तौर पर उतना ही ज्यादा दबाव और तेज रफ्तार भी है। खास तौर पर बड़े शहरों में लोगों की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है। लंबे औकात कार, जहनी दबाव और तन्हाई बाज़ औकात समाजी मसाइल को जन्म देते हैं। बहुत से लोग दिन भर काम के बाद रात के वक्त इन तफरीही इलाकों का रुख करते हैं ताकि जहनी थकन कम कर सकें। ये भी एक हकीकत है कि जापान में कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो नाइट लाइफ का हिस्सा समझी जाती हैं, ताहम ये सब सख्त कवानीन के तहत चलती हैं और हुकूमत की निगरानी में रहती हैं। जापानी मुआशरा उमूमी तौर पर रिवायती अक़दार का हामिल है, लेकिन जदीद शहरों में वक्त के साथ कुछ समाजी तब्दीलियां भी आई हैं जिन्होंने इस मुल्क की शहरी जिंदगी को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक अहम पहलू ये भी है कि जापान में तन्हाई एक बढ़ता हुआ समाजी मसला है। बहुत से खास तौर पर नौजवान और बूढ़े लोग समाजी राब्तों की कमी का शिकार हैं। इसी वजह से बाज़ शहरी इलाकों में ऐसे माहौल और सर्विसेज पैदा हुई हैं जो लोगों को वक्ती तफरीह या कंपनी फराहम करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मसला सिर्फ जापान तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद शहरी जिंदगी का एक आलमी चैलेंज बन चुका है। दूसरी तरफ जापान में कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत सख्त और मुअस्सिर हैं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हुकूमत मुसलसल निगरानी और इस्लाहात के जरिए इस बात को यकीनी बनाती है कि मुआशरा महफूज और मुनज़्ज़म रहे। इसी वजह से बैरूनी दुनिया में जो तसव्वुरात पाए जाते हैं वो अक्सर हकीकत से मुख्तलिफ हैं। ये समझना जरूरी है कि जापान को सिर्फ एक पहलू से देखना दुरुस्त नहीं होगा। ये मुल्क एक तरफ दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी, साफ सुथरा निज़ाम और मजबूत मईशत रखता है, तो दूसरी तरफ इसके शहरी मुआशरे में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी मौजूद हैं जो हर जदीद मुआशरे का हिस्सा होते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जापान एक मुकम्मल तस्वीर है जिसमें रोशनी भी है और साए भी, और यही इम्तिजाज इसे दुनिया के सबसे ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा ममालिक में से एक बनाता है। जापान की नाइट लाइफ दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। जब सूरज गुरूब होता है तो टोक्यो, ओसाका और दीगर बड़े शहर एक नई दुनिया में तब्दील हो जाते हैं। रोशन न्यून लाइट्स, मसरूफ सड़कें, बुलंद इमारतें और मुख्तलिफ किस्म के तफरीही मराकज़ इस मुल्क की रात को एक ख़ास रंग देते हैं। यही वो वक्त होता है जब शहर की एक मुख्तलिफ हकीकत सामने आती है जो दिन के वक्त की पुरसुकून और मुनज़्ज़म ज़िंदगी से काफ़ी मुख्तलिफ महसूस होती है। टोक्यो का मशहूर इलाका शिंजोको ख़ास तौर पर रात की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। यहाँ कबुकीचो जैसे इलाके मौजूद हैं जो जापान के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नाइट लाइफ जोन्स में शुमार होते हैं। इन इलाकों में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स और तफरीही मकामात रात गए तक खुले रहते हैं। सयाहों के लिए ये जगह एक दिलचस्प तजुर्बा होती है क्योंकि यहाँ उन्हें जापान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ और जदीद चेहरा देखने को मिलता है। जापान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। खास तौर पर टोक्यो को कई बार दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शामिल किया गया है। यहाँ रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की अशिया की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी बड़ी वजह महदूद ज़मीन, ज़्यादा आबादी और जदीद मायार ज़िंदगी है।
लेकिन इसके बावजूद लोग एक आला मायार की जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि आमदनी और सहूलियात भी इसी हिसाब से मजबूत हैं। नाइट लाइफ के साथ साथ जापान की सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाला निज़ाम भी बहुत सख्त है। किसी भी तफरीही इलाके में आपको सख्त निगरानी, कैमरे और पुलिस की मौजूदगी नजर आती है। इसका मकसद ये है कि शहरी और सयाह महफूज रहें और कोई गैर कानूनी सरगर्मी न हो सके। यही वजह है कि जापान को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। अब अगर हम जापान के मुआशरती पहलू को देखें तो यहाँ खवातीन और मर्द दोनों माशी तौर पर आज़ाद हैं। जदीद शहरों में खवातीन मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं और अपनी ज़िंदगी खुद मुनज़्ज़म करती हैं। ताहम कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज़ और तफरीही कारोबार ऐसे भी हैं जो अक्सर मीडिया और बहस का मौजू बनते हैं। ये सब कुछ सख्त कवानीन और रेगुलेशन के तहत होता है और इसे पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी नहीं समझा जाता। जापान की नाइट लाइफ का एक और अहम पहलू इसकी सकाफत और तफरीही रवैया है। यहाँ लोग काम के बाद दोस्तों के साथ वक्त गुजारने, खाने पीने और जहनी दबाव कम करने के लिए बाहर निकलते हैं। इज़ाकाया जैसे रिवायती जापानी बार्स में लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते और बातचीत करते हैं। ये एक समाजी रिवायत है जो काम के दबाव को कम करने में मदद देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जापान इतना महंगा क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह इसकी मजबूत मईशत और आला मायार जिंदगी है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जाती है। तीसरी वजह महदूद जमीन और ज्यादा आबादी है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। जापान की महंगी जिंदगी के बावजूद लोग इस निज़ाम से मुतमईन नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ तनख्वाहें भी इसी मैयार के मुताबिक होती हैं। ट्रांसपोर्ट, सफाई, तालीम और सेहत के निज़ाम इतने मुनज़्ज़म हैं कि लोग एक महफूज और सहल जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग जापान को देखने और वहां रहने का ख्वाब रखते हैं। आखिर में यह कहा जा सकता है कि जापान की नाइट लाइफ, उसकी महंगी जिंदगी और उसका जदीद शहरी निज़ाम मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बैक वक्त हैरानकुन भी है और मुतासिर कुन भी। ये मुल्क सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पावर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है जो हर आने वाले शख्स को एक नई सोच और नई दुनिया दिखाता है। तो दोस्तों, ये था जापान, एक ऐसा मुल्क जो एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार तरक्की और हैरान कुन नज़्म ज़ब्त की मिसाल है, जबकि दूसरी तरफ उसकी सकाफत, रिवायात, नाइट लाइफ और समाजी चैलेंजेस उसे दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। दूसरी जंग अजीम की तबाही से उठकर दुनिया की बड़ी माशी ताकत बन जाना वाकई एक ऐसा कारनामा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब आपकी राय जानना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जापान जाना पसंद करेंगे? और जापान के बारे में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात आपको कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूं और ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी जापान के इन हैरानकुन हकायक से आगाह हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, सकाफतों और दिलचस्प हकायक पर मबनी हमारी आने वाली ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।